हेलो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे। मैं आप सभी का आदर्श क्लासेस के यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी के लिए मैं आज 5 का पंच लेकर के आया हूं और यह 5 का पंच होगा करेंट अफेयर के अंतर्गत, जो कि आपके आने वाले भावी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरत है। मेरे लाल, मेरे दोस्त, आप सभी के लिए जो करेंट अफेयर है वो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए, प्रत्येक कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रख रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये सारे के सारे चीज़ें आपके सामने हम लोग अवेलेबल सेवाएं कराते हैं, लेकिन एक ही चीज़ छूट जा रहा है और उसका नाम है हमारा करेंट अफेयर्स। लेकिन आप सभी के ऊपर अब करेंट अफेयर्स का भी ये 5 का पंच डेली जाएगा रिकॉर्डेड वीडियो, और आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखने का कार्य कीजिएगा और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने का कार्य कीजिएगा। तो मेरे दोस्त, आप सभी के ऊपर मैं आज का ये देख लीजिए करेंट अफेयर्स प्रतिदिन 5 का पंच आप सभी के लिए। आज 13 फरवरी है, इस 13 फरवरी का करेंट अफेयर मैं आपके बीच में डालने वाला हूं। आप देखिएगा, आपके सामने मैं लेकर के चलता हूं। आज का पहला क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का वो देखिए है क्या। तक करेंट अफेयर्स का आपके सामने पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यह है, कह रहा है कि हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया। भारतीय सेना ने उनके खिलाफ कौन सा अभियान चलाया था? ये प्रश्न है मेरे भाई। यहाँ पर आप देखिए ज़रा, भारतीय सेना ने उनके खिलाफ कौन सा अभियान चलाया था? यहाँ दिमाग रख लीजिए, ये प्रश्न क्या है। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन पोलो, इनमें से कौन सा उन्होंने चलाया था? तो आपको मैं लेकर के चलता हूँ, देख लीजिए किनकी बात हो रही है मेरे प्यारे भाई। तो बात हो रही है परवेज मुशर्रफ। किनकी बात हो रही है? परवेज मुशर्रफ की बात हो रही है मेरे लाल, आप समझिएगा। परवेज मुशर्रफ की बात हो रही है। ये पाकिस्तान के क्या थे? तो राष्ट्रपति थे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। परवेज मुशर्रफ का जो जन्म हुआ था वो आपको 11 अगस्त 1943 ईस्वी में। कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। अगर इनकी मृत्यु की बात करें मेरे भाई तो वो 5 फरवरी 2023 को। ये तो आपको मैंने झलक दिखला दी, दुबई में हुआ था, ठीक है। लेकिन अब मैं चलूँगा आपके सामने दूसरे झलक पे। परवेज मुशर्रफ ने 1999 ईस्वी में भारत और पाक से कौन सा युद्ध छिड़वाया था? तो कारगिल युद्ध है। कौन सा युद्ध मेरे लाल? तो कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई थी 1999 ईस्वी में। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ही थे, और उस लड़ाई में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय, कौन सा ऑपरेशन? तो ऑपरेशन विजय का प्रारंभ किया था, अभियान छेड़ा था ऑपरेशन विजय। कब? तो 1999 में। बात हमारी समझ रहे हैं? तो ये हुआ आपका आंसर मेरे भाई। ए इज़ द राइट आंसर, आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, ऑपरेशन विजय। बात हमारी समझ गए। इसके अलावा अगर आपसे पूछे, ऑपरेशन गंगा की शुरुआत हुई थी 2022 में। बात हमारी समझ रहे हैं? ऑपरेशन गंगा की शुरुआत हुई थी 2022 में। किसके लिए? तो आपको यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लाने के लिए। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को क्या करने के लिए? लाने के लिए, ठीक है। ये यूक्रेन में फंसे, अब तो जगह नहीं है, मैं लिख नहीं पाऊंगा। ऑपरेशन देवी शक्ति का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ऑपरेशन देवी शक्ति का जो प्रयोग हुआ था वो आपको 2021 में हुआ था। वो किस लिए? तो अफगानिस्तान से भारतीय लोगों को लाने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति का अगर प्रयोग करें तो अफगानिस्तान से भारतीय छात्रों को लाने के लिए हुआ था। अगर आपको ऑपरेशन पोलो की बात करें तो ऑपरेशन पोलो का जो प्रयोग हुआ था, अभियान छेड़ा गया था, वो आपको 1948 ईस्वी में छेड़ा गया था। किसके लिए? तो आपको हैदराबाद का जो निज़ाम था उसको बंदी बना करके हैदराबाद के एरिया को भारतीय संघ राज्यों में मिलाने का कार्य किया गया था 1948 ईस्वी में। इसीलिए
जो आपका प्रश्न है उस प्रश्न का आंसर जो होगा मेरे लाल वो आपका ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन विजय। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, ऑपरेशन गंगा 2022 में, ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में, ये 1948 में। ऑपरेशन विजय एक बार और हुआ था 1961 ईस्वी में। ऑपरेशन विजय का प्रारंभ 1961 ईस्वी में हुआ था। किस लिए? तो गोवा को आज़ाद कराने के लिए। और कौन थे गोवा? तो पुर्तगाली लोग थे। बात हमारी समझ गए? तो इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ए इज़ द राइट आंसर हो गया। आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा राशि को कितना निर्धारित किया गया है? बीमा सुरक्षा राशि को कितना निर्धारित किया गया है? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या फिर 25 लाख? देखो ज़रा, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने यहाँ पर मैंने लेकर के रखा है। देखो ज़रा, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा, ठीक है, सुरक्षा बीमा योजना, चिरंजीवी बीमा योजना। देखिए ज़रा, ये किसकी बात हो रही है? तो राजस्थान की। समझ रहे हैं? राजस्थान का सीएम कौन है भैया? राजस्थान का सीएम है आपको अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। गौर कीजिएगा ज़रा, किस पार्टी से? तो कांग्रेस से। समझ गए मेरे भाई? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने 10वीं बार क्या किया? बजट पास किया राजस्थान के विधानसभा में। 10वीं बार पास किया ये बजट। बात हमारी समझ रहे हैं? और यह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिरंजीवी बीमा योजना, कौन सा? चिरंजीवी बीमा योजना। बात हमारी समझ रहे हैं? इसका जो निर्माण हुआ था वो 1 मई 2021 को इसका स्थापना किया गया था, मतलब शुरुआत किया गया था। चिरंजीवी बीमा योजना में पहले ठीक है 10 लाख का बीमा होता था, सुरक्षा बीमा। मतलब कोई भी अगर मरीज बीमार हो जाए, तकलीफ़ में आ जाए तो उसे 10 लाख का सुरक्षा बीमा योजना होता था उसकी दवाइयों के लिए। लेकिन प्यारे मित्रों, 2023 में जो बजट पास हुआ है राजस्थान के अंतर्गत, तो इस बीमा की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तब बीमा की राशि को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया। कितना लाख? तो 25 लाख कर दिया गया। बीमा की राशि को बढ़ा करके कितने लाख? तो 25 लाख कर दिया गया। समझ गए हमारी बात को? राजस्थान, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी 10वीं बार इन्होंने बजट को पास किया है। चिरंजीवी बीमा योजना की शुरुआत 1 मई 2021 को हुआ था। इसके अंतर्गत वहाँ के खुद से जितने भी राज्य के निवासी होंगे, जो एक कार्ड उनके लिए बनेगा बीमा योजना के अंतर्गत, उनको 10 लाख रुपये जो स्वास्थ्य के लिए दिया जाता था बीमा में, वो पहले था। लेकिन इस बार जो 10वीं बार बजट पास किया गया राजस्थान के अंतर्गत, वो राशि बढ़ा करके कितनी कर दी गई? आपको 25 लाख कर दी गई। और राजस्थान के अंतर्गत मैं बताऊंगा कि राजस्थान हमारे देश के अंदर एक ऐसा राज्य बन गया जो युवाओं को सरकारी फॉर्म भरने के लिए उनको एक भी पैसे देना नहीं पड़ेगा, जो 2023 के बजट में पास हुआ है। वो अगर यात्रा करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक 75 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तो उनको भी 1 रुपया भी यात्रा भाड़ा नहीं देना पड़ेगा। ये राजस्थान की सरकार है, जो हमारे सोच से, आपके भी सोच से मैं समझूंगा कि बेहतर काम है हमारे छात्रों के लिए और कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए। समझिए आप हमारी बात को? इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा मेरे लाल। समझ गए आप? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए, कह रहा कि हाल ही में इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से SLV-D2 प्रक्षेपण यान से कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? इसका आप जवाब ढूंढ लीजिए अपने दिमाग में। समझिए हमारी बात को? ये आपका क्वेश्चन आ गया, आप समझिए ज़रा। ये SLV इसरो द्वारा D2 प्रक्षेपण यान से कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? ये क्या हो रहा है? ये इसरो की बात हो रही है।
इसरो की बात हो रही है। इसरो जो होता है वो हमारा अंतरिक्ष एजेंसी है। क्या है? अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है मेरे भाई, मुख्यालय जो है वो बंगलुरु में है। क्या है? बंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। गौर कीजिएगा ज़रा, इसरो ने किया क्या कि आपको SSLV D2 प्रक्षेपण किया। समझ रहे हैं आप हमारे बात को? SSLV D2 प्रक्षेपण किया और इस प्रक्षेपण के तहत इन्होंने 3 उपग्रह को लॉन्च किया। कौन कौन से उपग्रह को? था EOS 07, दूसरा उपग्रह कौन था? JANUS 1 और तीसरा उपग्रह कौन था मेरे भाई? आपको आजादी सैट 2। अब समझिए, ये जो उपग्रह 3 उपग्रह थे, इन्होंने इसरो ने SSLV D2 के तहत 3 उपग्रह को प्रक्षेपित किया। EOS 07, जॉन्स 1 और आज़ादी सैट 2। तो समझ लीजिए आपका आंसर, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, अर्थात हमारा आंसर जो हो जाएगा वो आपको D इज़ द राइट आंसर। तीनों उपग्रह सफलतापूर्वक एकदम बिल्कुल आपको प्रक्षेपित किए गए हैं। आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि नासा भी इसमें क्या था? नासा भी इसमें शामिल था, नासा भी। और ये नासा कहाँ है? तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा है। इसरो कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? भारत की। नासा कहाँ की है? तो फिर आपको अमेरिका की। समझ गया मेरे भाई? तो ये आंसर हो गया आपका D इज़ द राइट आंसर। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा हुआ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी, समझ गए आप हमारी बात को, लखनऊ में। या ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? द्रौपदी मुर्मू, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन पटेल। बताइए ज़रा, आपके सामने ऑप्शन 4 है, देख लीजिए। समझ रहे हैं आप? ABCD। तो अपना दिमाग लगाइए। एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का है, तो सोचो आप ज़रा, मैं आपको लेकर के चलता हूँ। ये है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। क्या है भाई? समिट 2023। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बिजनेस प्लस, वहाँ का जो व्यवसाय है उनको क्या करना? बढ़ावा देना। क्या करना? बढ़ावा देना। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है कि देश के सभी जो अमीर अरबपति होते हैं, अमीर अरबपति होते हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो अपना क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। समझ गए हमारी बात को? कंपनी खुलवा देंगे, फैक्ट्री खुलवा देंगे, कोई रोजगार वहाँ पर दे देंगे। तो उससे क्या होगा कि उस राज्य का तो विकास होगा ही, उस कंपनी का तो विकास होगा ही, लेकिन राज्य के अंतर्गत जो हमारी बेरोजगारी है वो आपको धीरे धीरे ख़त्म होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ अगर कंपनियाँ खुलेंगी तो वहाँ के लोग उसमें जाकर के क्या होंगे? शामिल होंगे और अपना कार्य करेंगे। ठीक है, तो 2023 के अंतर्गत मेरे भाई 2023 के इस ग्लोबल इन्वेस्ट में कौन शामिल हुए? उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी। किसने किया? तो नरेंद्र मोदी। यह भाई मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने उसका उद्घाटन किया। द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, वर्तमान में हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। योगी आदित्यनाथ को आप जान ही रहे हैं, ये कहाँ के? तो यूपी CM हैं। समझ रहे हैं? और बाकी कमेंट बॉक्स में आप आनंदीबेन की पटेल के बारे में आप जरूर बताइएगा कि आनंदीबेन पटेल कौन है। ठीक है, आंसर आपका क्या हो गया? C इज़ द राइट आंसर आपका हो गया, मतलब नरेंद्र मोदी। समझ गए हमारी बात को? तो ये था आपका चौथे क्वेश्चंस का बायोग्राफी, बायोडाटा।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों 5। कह रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI जूलॉजिकल सर्वे इंडेक्स को देश में पहली बार कहाँ लिथियम के भंडार मिले हैं? समझ रहे हैं? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को देश में पहली बार कहाँ लिथियम के भंडार मिले हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं लेकर के चलने वाला हूँ, यहाँ पर आप समझ जाइए। ये कह रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ये जरा देखिए मेरे लाल, देखिए जरा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मतलब GSI कह का रहा है भाई, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब होती है मेरे भाई? तो इसकी स्थापना होती है आपको 1851 ईस्वी में। मुख्यालय अगर आपसे पूछे मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय आपको कोलकाता में है। मुख्यालय कहाँ है भाई? तो मुख्यालय आपका कोलकाता में है। GSI ने फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर, कौन कश्मीर भैया? जम्मू कश्मीर में किसकी खोज की है? तो लिथियम की खोज की है। जम्मू कश्मीर में लिथियम की खोज की है, ठीक है, GSI ने। एक खोज और होने वाली है, वो भी कहाँ? तो कर्नाटक में। कहाँ मेरे भाई? तो कर्नाटक के माइंडा में। कर्नाटक के माइंडा में एक खोज होने वाली है लिथियम की। बात हमारी समझ रहे हैं? अगर आपसे कोई पूछे मेरे प्यारे मित्रों कि लिथियम का सबसे बड़ा भंडार वाला देश, सबसे बड़ा भंडार वाला देश कौन है? तो चिली। सबसे बड़ा भंडार वाला देश कौन है मेरे भाई? तो चिली है। कौन? लिथियम का सबसे बड़ा भंडार वाला देश कौन है? तो चिली। लेकिन हमारे देश के अंदर यहाँ जम्मू कश्मीर में ये जो GSI है उन्होंने लिथियम की खोज कर डाली है 2023 में। एक खोज आपको कर्नाटक के माइंडा में होने वाली है, तो ये खुशी की बात है। आपको मैं लेकर के चलता हूँ थोड़ा सा और एक जगह पे गौर कीजिएगा। ये लिथियम है भाई मेरे, समझिए लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है मेरे भाई, लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक वो कितना होता है? 3 होता है। यह किस ब्लॉक में रहता है? तो S ब्लॉक में रहता है। लिथियम को किस ब्लॉक में रखा जाता है? तो S ब्लॉक में रखा जाता है। समझ में बात? अगर इसका प्रयोग हम पूछे तो लिथियम आयन कहाँ पे मेरे भाई? तो लिथियम आयन, ठीक है, लिथियम आयन बैटरी में इसका प्रयोग किया जाता है। लिथियम आयन बैटरी में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग हृदय के अंदर पेसमेकर, कहाँ पे? पेसमेकर में प्रयोग किया जाता है। हृदय के अंदर पेसमेकर, जो हमारा आर्टिफिशियल पेसमेकर होता है, हार्ट होता है, उसी के अंदर लिथियम बैटरी का प्रयोग किया जाता है। अब दिमाग रखिए, अगर लिथियम नहीं रहेगा तो फिर पेसमेकर नहीं बनेगा, सिंपल सी कहानी है मेरे भाई, आप समझ लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे हल्की धातु, सबसे आपको पूछे सबसे हल्की धातु कौन है मेरे लाल? तो लिथियम है भाई साहब। सबसे हल्की धातु कौन है? तो लिथियम है। समझ रहे हैं? सबसे हल्की धातु कौन है? तो लिथियम है। अगर भारी पूछे तो आपको तो क्या जवाब दीजिएगा? ओस्मियम। भारी पूछे तो जवाब हमारा होगा ओस्मियम। समझ गए हमारी बात को? तो ये हमारा सर्विस जो है आपको देने का मूल उद्देश्य डिटेल्स पावर में है, और इसी को लेकर के आप आगे की ओर सतत बढ़ते रहें। ये हम लोग की यही कामना है, हम लोग की यही दुआ है। तो मेरे भाई, आपको मैंने यहाँ तक 5 का पंच जो दिया वो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएंगे, और उस
आपके कमेंट से, आपके भरोसे से हमारी ऊर्जा और बढ़ेगी और हम आपको डेली सतत इसी तरह सेवा में देते रहेंगे। और यह जो 5 का पंच है आपको डेली शाम में रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा, इसको देखना मत भूलिएगा। आदर्श क्लासेस 2.0 हमारा यूट्यूब चैनल है। ऑफलाइन ऑनलाइन सारा क्लास आपकी सेवा में हम लोग लागू किए हुए हैं। आप इसकी सेवा लीजिए, आप आगे बढ़ने का कार्य कीजिए और अपने माँ बाप की उम्मीदों को पूरा करने का भी सोच लीजिए। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा मेरे यार। थैंक यू। जय हिंद।